Yes, class. Today we will see the difference between the electromotive force and potential difference. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वोल्टेज है, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज है. इसकी एसआई यूनिट भी क्या है? वोल्ट है. इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट है. क्लियर? दोनों की एसआई यूनिट वोल्ट है, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, कैसे समझेंगे? तो बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे. हमने एक बैटरी केमिकल प्रोसेस देखते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारी थी. ये हमने देखा एक बैटरी है. बैटरी के अंदर क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक तो होता है बच्चों, ये भी समझ लेते हैं, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्ट करता है. पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स. एक होता है केमिकल फोर्स. यहाँ पर होगा केमिकल फोर्स, क्योंकि केमिकल है, यहाँ पर केमिकल फोर्स होगा. केमिकल फोर्स यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स. नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा? पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव को भेज देगा और नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट पे भेजेगा. यहाँ पॉजिटिव है, इसे इधर कर देगा, नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट पे कर देगा. ठीक है. तो वही है, दिस इज नोन एज द बैटरी मैकेनिज्म. ये बैटरी है. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है. केमिकल है, यहाँ पर क्या क्या शुरू हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स. क्योंकि केमिकल है तो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर ज़्यादा मजबूत होगा. तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव को नेगेटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनका सेपरेशन कर देगा. क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसमें जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस को पॉजिटिव प्लेट पे, नेगेटिव आयंस को नेगेटिव प्लेट पे भेज देगा. ठीक है. लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में तुम्हें लग रहा है. ठीक. क्योंकि यहाँ पर अब क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर. क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अपोजिट पॉजिटिव चार्ज को नहीं जाने देता. वो चाहता है कि पॉजिटिव उसी की डायरेक्शन में रहे. तुम क्या काम कर रहे हो? नेगेटिव प्लेट्स पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है इधर, यहाँ से उसको हम इधर लेके आ रहे हैं. तो सामने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऐसे करके, और हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. वर्क कर रहे हैं तो ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? यू नो वेरी वेल. किस में? एनर्जी में. ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि यहाँ से जो चार्ज हम यहाँ पर ला रहे हैं तो उसमें क्या आ रही है? एनर्जी. ठीक है. एनर्जी आ रही है. ये इस चार्ज में एनर्जी आ गई. क्लियर? अब हमने क्या किया? अब ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव है, और ऐसे करके सर्किट सर्किट ओपन सर्किट है. ओपन सर्किट मीन्स होता है कि हम करंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं. जो बैटरी में जो करंट है उसमें कोई भी हमने ना बल्ब लगाया है, ना कोई लोड रेसिस्टेंस नहीं लगाई. अब मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया. ये ठीक है. ओपन सर्किट में जब करंट को कहीं यूज़ नहीं किया, मैंने वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप के देखी तो ये आई 5 वोल्ट सपोज़ किया. तो दिस इज़ नोन एज द ईएमएफ. ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये ईएमएफ होगा, क्योंकि सर्किट ओपन था तो करंट को हमने यूज़ नहीं किया. दिस इज़ नोन एज द ईएमएफ. क्लियर? अब क्या है? हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया. ये यहाँ समझो वोल्ट मीटर हटाया और लगा दिया बल्ब. ये है बल्ब. ठीक है. जब हमने बल्ब यहाँ लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? अब करंट को यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक है. करंट को हम यूज़ कर रहे हैं. ये बल्ब लगा दिया. अब यहाँ पर दो इसके अक्रॉस जो हम वोल्टेज देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. सर्किट क्लोज है. अब हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो नापेंगे वोल्ट मीटर लगा के, तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस. जो वोल्टेज नाप रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है. तो क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं, और जो ओपन सर्किट था दैट इज़ कॉल्ड द ईएमएफ. ठीक है. इसे और भी अच्छे समझने के लिए हम समझ लेते हैं ज़रा और भी. सपोज़ ये है, ये बैटरी है. ठीक है. ये रेसिस्टेंस R है. बैटरी की खुद की भी रेसिस्टेंस है, ये समझ लिया R, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, लिक्विड में भी उसका रेसिस्टेंस होती है. दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल रेसिस्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, पढ़ेंगे इसको. इंटरनल रेसिस्टेंस.
ये पॉइंट है बच्चों ए और बी। फिर दूसरी तरीके से देखेंगे, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन टर्मिनल टू अनदर, ए से लेकर आए बी पर रख दिया। ये क्या हुआ? तो वर्क डन फ्रॉम ए से बी तक ले जाने में ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? लेकिन अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूँ तो ईएमएफ में क्या होगा? ए से बी तक लेकर गए, ले आए, वर्क डन ए से बी तक, प्लस अब बी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया, यहाँ पर बी पर लेकर आए, अब उस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट पे ले जाना है, वर्क करना पड़ेगा। और जब ये वर्क करेंगे, ये करेंगे, यहाँ हमने रख दिया इसको ऐसे, ठीक है। तो ये उसी बी से ए तक भी ले जाना पड़ेगा, तब ये, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किल में वंस राउंड पूरा करना, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना सा वर्क है और ईएमएफ में ये वर्क है, तो ईएमएफ इज़ ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगी। क्लियर? क्लियर है? अब देखो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर गया, पॉजिटिव चार्ज को अब यहाँ से यहाँ लेकर आए, उसमें एनर्जी आ गई, ठीक है। ये एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहाँ से यहाँ पर एनर्जी आई। अब ये बल्ब क्या करेगा? ये एनर्जी यहाँ सपोज़ करो ये बल्ब है, फ़ैन है, कुछ भी है, ये एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर दी, फिर वापस आ गया एनर्जी लेने, फिर ये केमिकल एनर्जी, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वही, ठीक है। तो ये है ईएमएफ। तो ईएमएफ में वर्क हमें पूरा राउंड घूमना पड़ता है सर्किट में। ओपन सर्किट में जो वोल्टेज है दैट इज़ कॉल्ड ईएमएफ। पूरे सर्किट में एक चार्ज को पूरे सर्किट तक ले जाने में दैट इज़ कॉल्ड द ईएमएफ। अगर सर्किट में देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। अगर मैंने एक बैटरी लगा दी ऐसे करके और यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ नापोगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी अप्लायंस होगा, बल्ब होगा, उसके एक्रॉस नापा जाता है। कोई पंखा होगा और ये फ़ैन है, मान लो ये फ़ैन है, तो फ़ैन के पैरेलल में लगाकर वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो जो हम नापते हैं वो है वोल्टेज और ये है ईएमएफ, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट, पहले हम कुछ पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है ईएमएफ का, इट इज़ द वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। पूरा कंप्लीट सर्किट में जाना है, ए से पहले बी पर जाएंगे, फिर बी से ए पर जाएंगे, दिस इज़ नोन एज द ईएमएफ, ठीक है। और इसमें क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें तो ए से लेके बी पे चले जाओ, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो नाप रहे वोल्टेज, ये दो पॉइंट के बीच का। क्लियर? थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैंने बैटरी बनाई थी ऐसे करके, बैटरी बन गई थी और मैंने वोल्ट मीटर लेके जब नापा था, सर्किट ओपन था, है ना, मैंने केवल वोल्ट मीटर इसलिए लगाया मेज़र करने के लिए, तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। तो इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन इट इज़ इन ओपन सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये दो किसी पॉइंट्स के बीच में कोई भी अप्लायंस लगा रखा है उसमें पैरेलल में लगाओ, वो जो हम क्या निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज़ नॉट क्लोज। ईएमएफ ओपन सर्किट में भी होगी, ईएमएफ क्लोज सर्किट में भी होगी, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस केवल किस में होगी? केवल क्लोज सर्किट में, क्योंकि ओपन सर्किट में तो करंट को यूज़ ही नहीं कर रहे, तो करंट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है ना, तो ये ज़ीरो होगा। और ये हमने लिखा भी है, देखो WAB WBA, और ये केवल इतना सा है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ये, इट इज़ लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट बल्ब। ये हमेशा ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, और ये जो है इट इज़ ऑलवेज लेस देन ईएमएफ।
ये हमेशा कम होगी इसकी वैल्यू। एक बच्चे एक पॉइंट और देखते हैं, लास्ट पॉइंट ये वाला, केमिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। ईएमएफ में जो केमिकल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिक लाइट सॉल्यूशन था, उसकी जो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसकी लाइट बनती है। और पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है, बल्ब के, पंखे के, किस उसके अक्रॉस होता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किस में, पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट में, हीट में, एटसेट्रा में। क्लियर है ना। एक पॉइंट और समझेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, तो इसको अच्छे से हम समझ लें। क्या है पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट ये है बच्चों। हम मार्केट से कोई बैटरी लेकर आए, उस पर लिखा है कितना, 12 वोल्ट लिखा है, बड़े खुश हुए हम। 12 वोल्ट, तो बैटरी में लिखा है 12 वोल्ट, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, बैटरी की है, अंदर की ये रेसिस्टेंस। ये मान लिया 2 है, ये मान लिया 4 ओम है, ये 2 ओम है। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस कितनी है, टोटल रेसिस्टेंस है 4 ये है प्लस 2 ये है, कितनी हो गई, 8 ओम। ठीक है, और ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट, तो आई कितना होगा, V अपॉन आर फॉर्मूला है। ये यही है यहाँ पर, है ना। तो 12 अपॉन आर कितनी है, 6 यानी कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो करंट कितना है यहाँ पर, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस देखते हैं V कितना है। V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर, है ना। तो मैंने देखा V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2 और ये कितना है 4, तो यहाँ पर तो 8 वोल्ट है केवल। हमने देखा रहा, हम तो लाए थे 12 वोल्ट और यहाँ पर तो 80 वोल्ट है। ये तो ये क्यों, बाकी 4 वोल्ट कहाँ गई, अब यहाँ पर देखते हैं। करंट यहाँ पर आया क्योंकि सीरीज़ में करंट इक्वल होता है, तो करंट यहाँ पर भी कितना होगा, 2 एम्पियर। यहाँ देखते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, आई 2 इंटू 2, इसका मतलब 4 वोल्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो शॉप से जो हम लेकर आते हैं बड़े खुश होकर, हम देखते हैं उस पर 12 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ, और 4 वोल्ट तो इसी यहीं पर ही खर्च हो गई। तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगी किससे, ईएमएफ से। क्लियर है, ऐसा हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे, तब उसमें हमारा ये सब क्लियर हो गया। एक बच्चे और ईएमएफ देखते हैं। ईएमएफ यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, आई आर, वी है, और यहाँ पर कितनी है, आई इंटू स्मॉल आर, यानी कि E इज इक्वल टू, यहाँ E इज इक्वल टू यहाँ पर V है, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं V डैश। देखो ईएमएफ ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, V डैश ज़्यादा है V से, ईएमएफ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इस पे डिपेंड हैं। बस याद रखना, ओपन सर्किट में ईएमएफ, क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, और पूरे सर्किट का राउंड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी एपरेटस के अक्रॉस, अगर हम जो वोल्टेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके।